हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि गर्भ निरोधक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके आगे पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और हमें यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और उसके आधार पर 4 विकल्प हैं, इनका हमें मूल्यांकन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी गर्भ निरोधक से। गर्भ निरोधक। अब हम बात करते हैं पहले नंबर के कथन के बारे में। तो पहले नंबर के कथन में हमें दिया हुआ है कि प्रथम त्रिमास में चिकित्सीय गर्भ समापन एमटीपी सामान्यतया निरापद खतरे से बाहर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमटीपी के विषय में। और एमटीपी के बारे में यदि हम बात करें तो एक तरीके से हम लिख सकते हैं कि चिकित्सीय या चिकित्सकीय गर्भ समापन के विषय में। और यदि हम बात करें तो त्रिमास के विषय में बात कही गई है। त्रिमास या हम यहाँ पर कह सकते हैं एक प्रकार से जो 12 हफ्ते होते हैं, वह 12 हफ्ते जो होते हैं, यदि इस स्थिति में हम कहें कि गर्भ समापन सामान्यतः जो होता है वो हमेशा खतरे से बाहर होता है, जो कि पूर्ण रूप से सही है। खतरे से बाहर होता है। खतरे से बाहर होता है। उसका कारण होता है क्योंकि इस स्थिति में जो बच्चे का जुड़ाव है या बच्चे एवं जो माँ होती हैं तो उनके अंगों का जुड़ाव अच्छे से नहीं हो पाता है। अतः ये वाला जो कथन है हमारा, ये कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कि सही है। अब हम बात करते हैं कथन 2 के बारे में। तो कथन 2 हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि जब तक माँ अपने शिशु को 2 वर्ष तक स्तनपान कराती रहती है तब तक गर्भाधान की संभावनाएं नहीं होती हैं। तो देखिए, माँ का शिशु को जो स्तनपान होता है, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो स्तनपान कराया जा रहा है वो ताकि बच्चे के अंदर जो पोषक तत्व हैं या पोषक तत्वों की कमी ना रहे, पोषक तत्व की कमी ना रहे। इस वजह से जो स्तनपान होता है या प्रारंभिक विकास जो होता है वो इसीलिए करवाया जाता है। परंतु स्तनपान का गर्भाधान से कोई संबंध नहीं होता है। अतः ये जो कथन है हमारा गलत हो जाएगा, गलत है। अगर हम बात करें तीसरे नंबर के कथन के बारे में, तो तीसरे नंबर के कथन में हमें दिया हुआ है कॉपर टी के विषय में। हम बात करते हैं कॉपर टी। और कॉपर टी के बारे में कहा गया है कि आंतरंग गर्भाशय युक्तियां कारगर गर्भ निरोधक होती हैं, जो कि पूर्ण रूप से सत्य है। कॉपर टी का जो उपयोग होता है वह गर्भ निरोधक के रूप में गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है। गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है। अतः ये जो कथन है हमारा सत्य है। अब हम बात करते हैं कथन नंबर 4 के विषय में। तो दिया गया है कि संभोग के बाद गर्भ निरोधक गोलियों का 1 सप्ताह तक सेवन करने से गर्भाधान रुक जाता है। देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है हमें कि संभोग के बाद अगर गर्भ निरोधक गोलियों का गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन किया जाए तो बाद न होकर के यदि यह पहली स्थिति होती तो हम कह सकते हैं कि गर्भ निरोधक को रोका जा सकता है। रोका जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये वाला कथन भी हमारा गलत है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पहला और पहला वाला एवं जो तीसरा वाला कथन है वह कैसे हैं? सत्य है।
अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों के विषय में। तो हमें पूछा गया है कि ऊपर दिए गए कथनों में कौन से दो कथन सही हैं। तो हम बात करते हैं विकल्प ए में 2 और 3। 2 तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, 3 सही है। 3 सही है परंतु चौथा गलत है। पहला सही है और तीसरा भी सही है, जो कि पूर्ण रूप से हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि विकल्प सी हमारा वांछित उत्तर होगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो कथन हैं वो कैसे हैं, सत्य हैं, पहला एवं तीसरा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।